भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट लेकर आई है। वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम उठते हुए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ने देश भर में नई होप जगाई है। ये फैसला सिर्फ पॉलिटिक्स तक सिमिटेड नहीं है, बल्कि देश की हर वुमेन को लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में आगे बदलने का मौका दिया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट डिसीजन की पूरी कहानी क्या है। संसद के स्पेशल सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पर चर्चा करते हुए इसे भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट बताया है। लोकसभा में बिल पेश करते हुए उन्होंने महिलाओं की पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेशन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कदम देश को एक नई डायरेक्शन देगा और भारत को डेवलपमेंट की नई हाइट्स तक पहुंचाएगा। इस अवसर पर उन्होंने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा, जो हमारी रिच और एशियन डेमोक्रेटिक हेरिटेज को दर्शाता है। ये हिस्टोरिक मूवमेंट बिल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन इंश्योर करना है, जिससे इंक्लूसिव और फेयर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन आगे सेंसस और डेलिमिटेशन के बाद होगा। डेलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिनमें पॉपुलेशन के आधार पर चुनावी क्षेत्रों के बाउंड्रीज दोबारा तय की जाती है, ताकि सभी नागरिकों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ये बिल भारत में महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को मजबूत करेगा और उन्हें डिसीजन मेकिंग में एम्पावर बनाएगा। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इस कानून के बाद उनकी पार्टिसिपेशन में सिग्निफिकेंट ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये कदम न केवल जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देगा, बल्कि देश के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी स्ट्रेंथ करेगा। सर्टनली नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन साबित होगा। ये बिल नारी शक्ति, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट का प्रतीक है, जो देश को एक नई दिशा देगा और पहचान देगा। क्या आपको लगता है कि ये फैसला भारत भविष्य को और अधिक इंक्लूसिव और एम्पावरमेंट बनाएगा?